So hello guys, we are starting the next topic of the subject insurance management. हम लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं. डू इग्नोर दी हैंड राइटिंग. ये नोट्स मैंने मेरे लिए बनाए हुए थे बट शेयरिंग इट. डू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. तो आपको आंसर लिखने में वर्ड्स आएंगे और आप आंसर लिख पाएंगे. सो फर्स्टली द टॉपिक इज़ इंश्योरेंस. व्हाट इज़ इंश्योरेंस? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू प्रोटेक्ट द अदर वन फ्रॉम द अनफॉर्सीन और अनफॉर्चुनेट लॉसेस. डू रिमेंबर द वर्ड अनफॉर्सीन और अनफॉर्चुनेट लॉस. मतलब जो लॉस हमें नहीं पता होने वाला है और जो लॉस हमें नुकसान पहुंचाएगा उससे प्रोटेक्ट करती है एक पार्टी दूसरे को. इसमें चार हम टर्म्स यूजुअली पढ़ते हैं. पहला होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड, तीसरा है पॉलिसी, चौथा है प्रीमियम. सो व्हाट इज़ इंश्योर्ड? इंश्योर्ड क्या होता है? वो पार्टी होती है, वो पर्सन होता है जिसको लॉस से कंपनसेट होने की गारंटी मिली रहती है. अगर वो कोई लॉस सफ़र करेगा तो उसको कोई और कंपनसेट करेगा लॉस, तो वो होता है इंश्योर्ड. अदर वन इज़ इंश्योरर, जो इंश्योर करता है कि वो कंपनसेट करेगा इंश्योर्ड को. मतलब इंश्योरर समझ लीजिए, आपको इंश्योरेंस कंपनी है LIC फॉर एग्जांपल, और इंश्योर्ड इज़ मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स को कोई लॉस होने वाला है तो LIC उसको कंपनसेट करेगी. द नेक्स्ट थिंग इज़ पॉलिसी. ये जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे पॉलिसी एग्रीमेंट बोलते हैं. और द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रीमियम. प्रीमियम मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है इंश्योर्ड से, ताकि वो उसको कंपनसेट कर पाए लॉसेस के लिए. अब हम इसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं या पर्पस पढ़ रहे हैं. क्यों होता है इंश्योरेंस? हमें ये सर्टनिटी प्रोवाइड करता है. पहला है प्रोवाइडिंग सर्टनिटी. इसका मतलब कि सर्टनिटी किस चीज़ की? कि लॉस नहीं होगा. नहीं, इस चीज़ की सर्टनिटी नहीं, ये सर्टनिटी कि लॉस होगा तो आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा. ठीक है. सेकेंड है प्रोटेक्शन. ये आपको प्रोटेक्ट करता है कोई भी अनफॉर्सीन चेंजेस से. थर्ड, इसमें रिस्क शेयरिंग हो जाती है. जो एक रिस्क एक्स उठा रहा होता है या इंश्योर्ड उठा रहा होता है, वो अब रिस्क शेयर हो जाती है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में. फोर्थ होता है असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब जो हम प्रीमियम पे करते जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ज़रूरी नहीं है कि जिस लॉस के लिए हम वो पे कर रहे हैं प्रीमियम, वो लॉस हो ही जाए. तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रीमियम को कहीं पे इन्वेस्ट करती है और वो जो इन्वेस्टमेंट होता है कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ बेनिफिट और इम्पॉर्टेंस. तो इसको मैं ऐसे लर्न कर रही हूँ AILLP, आप भी ऐसे समझ सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग, क्या इंपॉर्टेंस होता है? हमें हमारी जो असेट होती है उसको प्रोटेक्शन मिलता है. जैसे हमने कराया मोटर कार का इंश्योरेंस, तो कार हमारी असेट है तो इसको हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं इंश्योरेंस की वजह से. द नेक्स्ट थिंग इज़ फिजिकल प्रोटेक्शन. जो हमारी लाइफ है उसमें होने वाली कोई चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हम कराते हैं, मेडिक्लेम कराते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो हमारी फ़िज़िकल प्रोटेक्शन मिलती है हमें इसकी वजह से. थर्ड है इनकम प्रोटेक्शन. LIC या दूसरी आपने स्कीम्स देखी होगी, वो ऑफ़र करती हैं कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, अलॉन्ग विद दिस आपको रिस्क कवर के साथ आपको जो आप प्रीमियम भरते जा रहे हैं उसका आपको एन्यूटी में रीपेमेंट भी आता रहेगा. मतलब जब आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है या जो आपकी डेट है ख़त्म होने की, जब तक एक्सपायर नहीं होता है तब तक आपको कुछ पार्ट पेमेंट भी रिसीव होते रहते हैं. तो आपकी एक इनकम प्रोटेक्ट हो जाती है वहाँ पे. दूसरा था लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन. जैसे कोई घर है, कोई लाइफ इंश्योरेंस कराता है, जो तो घर का हेड होता है, उसका कभी कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो हमारी लाइफस्टाइल जो रहती है उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे वापस. मतलब जो एक फैमिली है वो तो उस लाइफस्टाइल के यूज़ टू है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? तो वो इंश्योरेंस के थ्रू होता है कि इंश्योरेंस के जो अमाउंट मिलता है उसको कंपनसेशन मिलता है लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे, तो वो सेम लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर पाए इसके लिए मिलता है. नेक्स्ट इज़ पीस ऑफ माइंड. ऑब्वियसली रिस्क तो कम नहीं हो सकती, ये तो मतलब रिस्क कम हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती, ये कंफर्म है. तो एक जो भी इंश्योरेंस कराता है वो बंदा पीस में रहता है कि कम से कम कुछ भी लॉस हुआ तो मुझे एटलीस्ट उसका कंपनसेशन तो मिलेगा. तो इसको मैंने AILLP से लर्न किया है. A इज़ फॉर असेट प्रोटेक्शन, I इज़ फॉर इनकम प्रोटेक्शन, L इज़ फॉर लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन, P इज़ फॉर पीस ऑफ माइंड, एंड अगेन 1L इज़ फॉर लाइफ प्रोटेक्शन, जो कि फिजिकल प्रोटेक्शन है, उसको मैं L से ही लर्न कर रही हूँ. हाँ, इसी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. तो 7 प्रिंसिपल्स है यूजुअली, इसको हम समझ लेते हैं. पहला होता है अटमोस्ट गुड फेथ. इसका मतलब होता है जब भी दो पार्टीज़ मिलती है तो उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट करती है वो, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट स्टेबल करती है वो उनके बीच में.
ये डिफ़ाइन करता है कि दोनों पार्टीज़, जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड है, दोनों को हर फैक्ट के बारे में ट्रू होना चाहिए। जो भी इंश्योरर है उसे भी हर चीज़ बतानी चाहिए इंश्योर्ड को पॉलिसी के बारे में, और जो भी इंश्योर्ड है उसे भी हर चीज़ बतानी चाहिए इंश्योरर को अबाउट उसकी लाइफ। फॉर एग्जांपल, कोई एक लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है और वो ये डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है कि वो स्मोकिंग भी करता है, तो ये अफेक्ट कर सकती है उस चीज़ को, तो उसे ये बताना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हर किसी का इंश्योरेबल मतलब इंश्योरेंस नहीं करवा सकता अनटिल एंड अनलेस उसका कुछ इंटरेस्ट हो, उसमें मेन ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट हो, उसके होने ना होने से वो चीज़ के होने या ना होने से उसकी लाइफ अफेक्ट हो रही हो, तो ही वो उसका इंश्योरेंस कराता है। थर्ड इज़ इंडेमनिटी, मतलब कि जितने का बंदे को लॉस हुआ है वो सिर्फ उसी के लिए कंपनसेट किया जाएगा, वो उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता है। जितने का लॉस है उतना उसको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन वो अगर कुछ फॉल्स मीन्स करके, कुछ स्मार्ट बन के कुछ और पैसा कमाना चाह रहे तो उससे ऐसा नहीं होगा। फोर्थ इज़ प्रॉक्सिमेट कॉज। उसका अगर कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस आपने करवा रखा है तो आपको कंपनसेशन तभी रिसीव होगा वो पर्पस पे जब कुछ लॉस हुआ है। यानी कि सपोज़ आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है और आपका घर था वो जला नहीं है लेकिन तूफ़ान की वजह से गिर गया है, तो आपको इसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा था। इसलिए द मोस्ट नियरेस्ट एंड जो रीज़न आपने स्टेट किया है पॉलिसी में उसी की वजह से लॉस होता है तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। द नेक्स्ट इज सब्रोगेशन। इसका मतलब कि एक बार जब जो इंश्योरर है वो इंश्योरी को कंपनसेट कर देता है तो उसके बाद जो भी इंश्योर्ड के राइट होते हैं वो सब इंश्योरर को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार इंश्योरेंस था, कार का एक्सीडेंट हो गया तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने इंश्योर्ड को कंपनसेट कर दिया वो लॉस के लिए, उसका सेटलमेंट हो गया। उसके बाद जो कार के ऊपर जो भी राइट रहेगा, थर्ड पार्टी के रिकवरी का राइट रहेगा, वो सब मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को। अगर वो कुछ कार की कुछ हालत से स्क्रैप बेच के कुछ पैसा कमा सकती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा। थर्ड पार्टी से कंपनसेशन ले सकती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा। एक बार जब क्लेम सेटलमेंट हो गया तो वो जो असेट है नहीं है जो भी है वो सब इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। द नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि एक इंसान 2-3 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकता है फॉर द वैल्यू जो भी उसको चाहिए, फॉर द सम इंश्योर्ड। और लेकिन अगर कुछ लॉस होता है तो वो तीनों कंपनीज मिलकर ही कंट्रीब्यूट करेगी जितने का लॉस हुआ है उसके लिए। मतलब मिस्टर एक्स है, उसने एक असेट के लिए एक डिलीवरी उसने कराई थी बॉक्सेस का, उसने इंश्योरेंस कराया था और बॉक्सेस की जो वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपीज़ और उसने 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया था, एक से 5 लाख का, एक से 5 लाख का। तो फॉर एग्जांपल अगर टोटल लॉस ही 5 लाख का हुआ है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी कंपनी में। मतलब एक्स 2.5 लाख ए कंपनी से ले सकता है और 2.5 लाख बी कंपनी से। ऐसा नहीं है कि वो 5 लाख ए से भी ले लेगा और 5 लाख बी से भी ले लेगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब हर वो कोशिश करना चाहिए इंश्योर्ड को ताकि लॉस कम हो पाए, लॉस का जो वैल्यू है वो लॉस मिनिमाइज़ कर पाए। वो उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए कि जैसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती तो जैसे बिहेव कर रहा था सेम उसी वे में बिहेव करना चाहिए। उसे हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे लॉस मिनिमाइज़ हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, आग लग गई है एक्स के घर में तो एक्स कुछ कर ही नहीं रहा है असेट्स बचाने के लिए या पानी से आग को बुझाने के लिए या कुछ भी मेजर्स नहीं ले रहा है, कोई मीन्स नहीं ले रहा है हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो इस बिलीफ में है कि मेरा तो इंश्योरेंस हो रखा है तो मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इसके प्रिंसिपल्स थे।